हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है जुल्म। ये क्या मम्मा, आपको बोला था आराम करने को, लेकिन आप मेरी बात सुन ही नहीं सकती। सिर पर पट्टी बांधकर ऐसा कौन सा ज़रूरी काम आप निपटा रही कि आपको अपने सर दर्द का दर्द भी सहन हो रहा है। मुदिता ने अपनी मम्मी रचना के हाथ से चाकू छीनते हुए कहा। बेटा, मैं ठीक हूँ, मेडिसिन ले लिया है और फीवर भी कम हो गया है। तुम्हारे पापा और दादी को भूख लगी है तो उनके लिए थोड़ा नाश्ता बना रही थी। रचना गैस पर कढ़ाई चढ़ाते हुए बोली। अच्छा ठीक है, आप कमरे में जाकर आराम करो, मैं नाश्ता और चाय बना देती हूँ। आपने कुछ खाया या नहीं? मुदिता ने कैसरोल देखा खोलकर तो उसमें रोटियां पड़ी थीं। मम्मी, आपने कुछ नहीं खाया ना? आप घर के सभी लोगों का ख्याल रखती हैं, लेकिन खुद की क्यों नहीं? कुछ खाएंगी नहीं तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? मुदिता गुस्से से बोली। गुस्सा मत हो मेरी माँ, खाने की प्लेट लेकर बैठी थी लेकिन मन नहीं किया। सर दर्द से फटा जा रहा था तो चुपचाप जाकर लेट गई। तेरी दादी की आवाज़ से उठी। तेरे पापा ऑफिस से आए थे और उन्हें बहुत जोर की भूख लगी थी, इसलिए किचन में आई। तभी तुम भी आ गई और आते ही मुझको डांटने लगी। बोलते बोलते रचना की आवाज़ भर आ गई। मम्मा, मैं डांट नहीं रही हूँ, मुझे आपकी चिंता है और सच कहूँ तो गुस्सा आ रहा है आप पर। आप क्यों सहती हो इतना? आपकी तबीयत खराब है, यह बात क्या पापा और दादी नहीं जानते? ऑफ कोर्स जानते हैं, लेकिन वो लोग ये बात भी अच्छे से जानते हैं कि आप इस हालत में भी काम कर लेंगी, इसलिए वो लोग आपको आराम करने के बजाय काम फरमाते हैं। आपको अपने लिए खुद सोचना होगा, आप भी इंसान हैं, मशीन नहीं। मुदिता रचना के गले लग गई। मुदिता ने रचना को जबरदस्ती कमरे में ले जाकर बेड पर लेटाकर कंबल उड़ा दिया और खुद किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगी। सबसे पहले रचना को चाय नाश्ता दिया और फिर दादी के कमरे में गई। मुदिता के हाथ में ट्रे देखकर उसके पापा कमलेश जी को गुस्सा आ गया। तुम तुम क्यों चाय नाश्ता लाई हो? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? कहाँ होगी? लेटी होगी अपने कमरे में। सुबह से देख रही हूँ, सिर पर पट्टी बांधकर नाटक कर रही है बीमारी का। और अब बिटिया ऑफिस से आई तो उसे लगा दिया काम पर। दादी अनीता जी गुनगुनाते हुए बोली। अनीता जी की बात सुन कमलेश जी गुस्से से रचना को बुलाने लगे। तब मुदिता ने कमलेश जी को शांत किया। पापा, आप मम्मा को क्यों बुला रहे? उनकी तबीयत खराब है, इसलिए मैंने ही उन्हें ज़बरदस्ती आराम करने को कहा। और फिर आपको और दादी को चाय नाश्ता से मतलब था, वो आपके सामने है। क्या फर्क पड़ता है कि किसने बनाया? मुदिता की बात सुन अनीता जी चुपचाप चाय पीने लगी, लेकिन कमलेश, उसने मुदिता को अपने पास बैठाया और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तू तो अपने पापा की परी है और परियां काम नहीं करती। किचन में काम करते हुए कहीं हाथ ना कट जाए या तुम पर तेल के छींटे ना पड़ जाएं, इसलिए रचना से बोल दिया था कि तुम्हें किचन से दूर रखें। अच्छा, ये सब छोड़ और ये देखो, मैं माँ को यही दिखा रहा था, अब तुम भी देख लो। कमलेश जी अपने मोबाइल पर कुछ लड़कों की पिक्चर दिखाने लगे। मैं ये सब पिक्चर तुमको बायोडेटा के साथ व्हाट्सएप पर भेज रहा हूँ, तुम देख लेना और फिर मुझे बता देना। कमलेश जी हंसते हुए बोले। पापा, मम्मी को ये सब पिक्चर दिखाया? मुदिता मोबाइल पर पिक्चर देखते हुए बोली। अरे वो क्या करेगी देखकर, अभी हम बैठे हैं यहाँ फैसले लेने के लिए, अनीता जी तमतमाकर बोली। मुदिता ने एक सरसरी निगाह फोटो पर डाली और कमलेश जी से कहा, मुझे शादी नहीं करनी। हाँ तो हमें भी जल्दी नहीं है, अच्छा लड़का जल्दी कहाँ मिलता है, अभी देखना शुरू किया है तो समय लगेगा ही, तुम परेशान ना हो। कमलेश जी मुदिता के सिर पर हाथ रखते हुए बोले। पापा, आप समझे नहीं, आज कल या महीनों बाद या सालों बाद भी मुझे शादी करनी ही नहीं है। मुदिता गंभीर हो गई। पापा, अभी आपने कहा कि अच्छा लड़का जल्दी नहीं मिलता, नाना जी ने भी यही सोचा होगा और आपको अच्छा लड़का समझकर
अपनी परी मतलब मम्मा की शादी आपसे कर दी, लेकिन आपने उनकी परी को जमीन पर भी चैन से रहने लायक नहीं छोड़ा। मम्मा भी तो नाना जी की परी है, उसने भी तो शादी से पहले कोई काम नहीं किया होगा, लेकिन शादी के बाद आपकी पत्नी बनने पर आप लोगों ने तो उन्हें इंसान भी नहीं समझा। मैं नहीं चाहती कि मेरी हालत भी मम्मा के जैसी हो। मुदिता की आंखों से आंसू बह निकले। ए लड़की, तुम ये कहना चाहती हो कि मैं और मेरा बेटा तुम्हारी माँ के ऊपर जुल्म करते हैं? अनीता जी उग्र हो गईं। हाँ, आप और पापा परोक्ष रूप से मम्मा के ऊपर मानसिक जुल्म करते हैं। आपकी और पापा की तबीयत खराब होती है तो मम्मा एक टांग पर खड़े होकर आपकी सेवा करती हैं, वो भी तब तक जब तक आप दोनों अच्छे से ठीक नहीं हो जाते। रात रात भर मम्मा कभी सिर पर ठंडी पट्टी रखती या फिर सिर और पैरों हाथों की मालिश करती, समय पर दवा, दूध, फल और खाना देती। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? जब मम्मा बीमार पड़ती है, मम्मा की बीमारी दादी के लिए हमेशा से एक बहाना ही रहा है। और पापा, आप भी बस ये बोलकर कि दवा खा लेना, अपना फर्ज पूरा कर देते। कभी आपने मम्मा की फिक्र की? कभी उसे अपने हाथों से मेडिसिन दिया? कभी पूछा कि अब तबीयत कैसी है? जब मैं या दादी बीमार पड़ती हैं तो आप डॉक्टर को भी डांट देते हैं कि उसने ठीक से दवा नहीं दी, उनकी परी या माँ का बुखार नहीं उतर रहा। लेकिन मेरी मम्मा के बीमार होने पर आप लोगों को उनका दर्द नहीं दिखता है तो बस यह कि अब घर का काम कैसे होगा, कौन खाना बनाएगा, कौन कपड़े धोकर डालेगा और किचन के सिंक में पड़े बर्तन कौन धोएगा। आप लोग तो उन्हें घर की सदस्य का भी दर्जा नहीं देते। तभी तो मेरी शादी की बात हो रही है और मेरी मम्मा की राय आप लोगों के लिए कोई अहमियत नहीं रखती। एक माँ की नज़र में आप बेस्ट बेटा हैं, एक बेटी की नज़र में आप बेस्ट पापा हैं, लेकिन अगर अपनी मम्मा की नज़र से देखूं तो आप बेस्ट पति हैं। मैं जानती हूँ कि मम्मा कभी भी अपने दिल की बात आप लोगों से नहीं कहेंगी और शिकायत तो कभी भी नहीं करेंगी। मैं नहीं चाहती कि कल मेरी भी हालत मम्मा जैसी हो और आपके जैसा पति और दादी की तरह सास मुझे मिले। मैं आपकी परी ही ठीक हूँ। मुदिता की बात सुनकर अनीता जी और कमलेश जी का सिर शर्मिंदगी से झुक गया। कमलेश जी को आईना उनकी बेटी ने ही दिखा दिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने प्रायश्चित करने का फैसला किया, क्योंकि कोई भी पिता अपनी बेटी की नज़रों में फेल होना नहीं चाहता। रचना को जब सारी बात पता चली तो उसने मुदिता को कसकर गले लगा लिया।